हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शक्ति के कई रूप हैं। शब्द शक्ति, बाहु शक्ति, बुद्धि शक्ति, आत्मा शक्ति। ईश्वर शक्ति स्वरूप है। सारी शक्ति ईश्वर के अधीन है। उत्पत्ति शक्ति, सृष्टि शक्ति या विनाश की शक्ति, निर्माण की शक्ति या पुनर्निर्माण की शक्ति। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम वास्तव में शक्ति से जुड़ते हैं। इसीलिए प्रार्थना का सही अर्थ है शक्ति के प्रवाह से जुड़ना, ईश्वर से एक होना, शक्ति की धारा से एक होना। 13वां सामान्य सप्ताह 4 जुलाई 2023 मंगलवार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 15 से 29 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27 तक। धर्मशास्त्र इस बात को स्पष्ट करती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। मनुष्य सृष्टि का ताज है और मनुष्य में ईश्वर की दिव्यता छिपी है। मनुष्य में ईश्वर की दिव्य शक्ति छिपी हुई है। मनुष्य के अंदर अपार संभावना छिपी हुई है। दिव्यता तक पहुंचने की संभावना, दिव्यता में बढ़ने की संभावना। जब मनुष्य अपनी दिव्यता की ओर, आत्मा की ओर, चेतना की ओर, अपने बोध की ओर बढ़ता है, तभी उसे अपने बुलाहट की समझ आती है। तब वह शरीर, संसार और बाहरी जगत और मन को जीतकर अपने वश, आत्मा के वश में करके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है। इसी को हम आत्मा का जन्म कहते हैं। मनुष्य प्रकृति, शरीर और मन को जीतने के लिए बना है और आत्मा और चेतना के द्वारा ही हम शरीर और संसार को जीतते हैं। आज का पहला पाठ मनुष्य के पतन की कहानी है और पतन के कारण किस तरह से महाविनाश आता है। जब व्यक्ति आत्मिक शक्ति खो देता है, आत्मा से दूर हो जाता है, आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है, तो मनुष्य शरीर मात्र हो जाता है। भोग और उपभोग जीवन का केंद्र बन जाता है। इंद्रिय संतुष्टि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। तब मनुष्य गिरना शुरू करता है, गिरता ही जाता है जैसे कटी हुई पतंग। सोदोम और गोमरा ये 2 शहर प्रतीक हैं मनुष्य के भोग के प्रतीक, और भोग में मनुष्य किस तरह से गिरता गया और पशु तुल्य हो गया उसकी प्रतीक। इसलिए सोदोम और गोमरा एक ऐसे सभ्यता का प्रतीक है जो भोग के आधार पर एक सभ्यता खड़ी करने चाहे, लेकिन वह गिरता चला गया। भोग और अत्यधिक हो जाए, भोग संस्कृति बन जाए, तो मनुष्य पागल हो जाएगा। जब यह संस्कृति बने तो उसकी जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। भोगवादी परंपरा कई बार आज ये देखने के लिए मिलता है। संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोगों के अंदर विनाश का कारण बढ़ता है। अत्यधिक भोग मनुष्य को अंधा बना देता है। इसीलिए कहा जाता है भोग लाए रोग। हर तरह के रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, और ऐसी पीढ़ी कमज़ोर, दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी होगी। मनुष्य की चेतना और आत्मा मर जाती है और मनुष्य पशु तुल्य बन जाता है। फिर विनाश ईश्वर करे या मनुष्य स्वयं करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके जीने का,
मनुष्य होने का मकसद नहीं रह जाता। इसीलिए सोदोम और गोमोरा का विनाश मनुष्य ने खुद किया। मनुष्य स्वतंत्र बना हुआ है, आज़ाद है, उसके पास चुनाव की शक्ति है, लेकिन जब मनुष्य गलत चुनाव करता है तो विनाश की ओर बढ़ता है, अपने लिए कब्र खोदता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा में जागने की ज़रूरत है, शरीर से ऊपर उठकर आत्मा में जीने की ज़रूरत है। मानव शरीर को, प्रकृति को जीतने के लिए ही मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है। आज के सुसमाचार में एक विशेष सवाल उठा है कि ईसा आखिर कौन है जो समुद्र को शांत कर सकता है, प्रकृति जिसकी बात मानती है। ईसा का समुद्र की आंधी को शांत करना एक चिन्ह है, एक संकेत है, एक इशारा है। धर्मशास्त्र इशारों में बातें करते हैं, वे इशारा देते हैं। पंक्तियों के बीच में हमें प्रज्ञा ढूंढनी है कि ईसा वास्तव में ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। ईसा वह नहीं है जो दिखते हैं, वे पिता ईश्वर के पास से आए हैं। ईसा में ईश्वर मनुष्य बना है। ईसा की शिक्षा पिता ईश्वर की शिक्षा है। प्रकृति को आदेश देना ईश्वर की वाणी शक्ति को प्रकट करता है। शांत हो, थम जा, ये ईश्वर ही प्रकृति को आदेश दे सकता है। और ईसा अपने शब्द मात्र से ईश्वर की तरह, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, समुद्र को डांटते हैं और शांत करते हैं। इसलिए जब हम ईसा के नज़दीक आते हैं तो ईश्वर के नज़दीक आते हैं। ईसा की शिक्षा सुनते हैं जो ईश्वर की शिक्षा है, मुक्ति की शिक्षा है। इसलिए ईसा संस्कार बन गए। ईश्वर को हम तब तक नहीं जान सकते जब हम संस्कार से नहीं जुड़ते। इसलिए हर तरह के संस्कार से जुड़ने का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। ईसा हर संस्कार में है, मिस्सा बलिदान में, पाप स्वीकार में, यहाँ तक कि हर प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा से जुड़े और पवित्र आत्मा के द्वारा ईसा से जुड़े। और हर प्रार्थना शक्ति से जुड़ने की प्रार्थना है। हर प्रार्थना में हम आत्मा और ईश्वर से जुड़ते हैं और प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर शक्ति का, अथाह शक्ति का, बाहु शक्ति, आत्मा शक्ति और बुद्धि शक्ति, सब शक्तियों का विकास होता है। हम प्रभु से जुड़े, शक्तिशाली बने और मुक्ति पाएं। आमीन।